अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज मी हिबा बतूल और आज हम पढ़ेंगे एलएलबी पार्ट 4 एंड इट्स फर्स्ट सब्जेक्ट इज इक्विटी एंड आवर टॉपिक इज इंट्रोडक्शन एंड नेचर ऑफ इक्विटी, हिस्ट्री ऑफ इक्विटी। लेट्स स्टार्ट इंट्रोडक्शन। सबसे पहले तो हम इक्विटी के बारे में बात कर लेते हैं कि इक्विटी क्या है। कभी कभी हम लोग देखते हैं कि लॉ हो तो रहा होता है, ठीक है, इंसाफ कानून जो है वो इंसाफ प्रोवाइड कर रहा होता है, लेकिन इसके बावजूद हमें ऐसे लगता है कि इंसाफ नहीं हुआ। यहाँ पे कभी कभी जो लॉ है वो इतना सख्त हो जाता है, इतनी स्ट्रिक्टनेस उसमें आ जाती है कि ऐसे लगता है कि जैसे ना इंसाफी हुई है, ठीक है। तो इन सब प्रॉब्लम्स का जो सोल्यूशन है वो है इक्विटी। इक्विटी developed to reduce the strictness of common law, focused on fairness, justice, good conscience, acts as a corrective system, unified after Judicature Acts 1873 to 75। इक्विटी क्या है कि इक्विटी एक ऐसा कानूनी निजाम है जो कि कॉमन लॉ की सख्ती को कम करने के लिए बनाया गया, ठीक है। ये इंसाफ पर मबनी है, फेयरनेस पे मबनी है, ठीक है। ये एक अच्छा करेक्टिव सिस्टम के तौर पे काम करता है। कभी कभी ऐसा होता है कि कानून टेक्निकलिटी उसकी सही होती है, ठीक है, लेकिन उसका जो रिजल्ट होता है वो अनफेयर होता है, तो वहां पे इक्विटी आके इंसाफ प्रोवाइड करती है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है जी, मीनिंग ऑफ इक्विटी। Supplementary to common law, based on fairness, not rigid rules. Discretionary in nature, ensures justice in individual cases. कहते हैं जी कि इक्विटी जो है वो कॉमन लॉ को रिप्लेस नहीं करती। ये नहीं कि कॉमन लॉ की जगह पे इक्विटी है, नहीं, बल्कि जो इक्विटी है वो कॉमन लॉ को कंप्लीट करती है। मतलब जहां जहां पे जो मिस्टेक्स, जो रिजिडिटी कॉमन लॉ में आ रही हैं, वहां पे आके इक्विटी फ्लेक्सिबिलिटी देती है, वहां पे आके इक्विटी उसको कंप्लीट करती है। इक्विटी कॉमन लॉ की रिप्लेसमेंट नहीं है, बल्कि इक्विटी कॉमन लॉ के साथ मिलकर काम करती है ताकि ज्यादा अच्छे से काम हो सके, ठीक है। ये फेयरनेस पे मबनी है, ठीक है। ये डिस्क्रिशनरी इन नेचर है, ये रिजिड नहीं है, ठीक है, इसको बदला जा सकता है, ये फ्लेक्सिबल है। इंश्योर्स जस्टिस इन इंडिविजुअल केसेस, ये जो जितने भी केसेस हैं उनमें इंसाफ प्रोवाइड करती है। थर्ड क्या आ जाता है जी हमारे पास, मैगजीन्स ऑफ इक्विटी। तो इक्विटी के बहुत से मैगजीन्स हैं, यहाँ हमने कोई 4-5 डिस्कस किए हुए हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, इक्विटी विल नॉट सफर रॉन्ग विदाउट अ रेमेडी, कि कोई भी जो जुल्म है, ठीक है, वो बगैर रेमेडी के नहीं छोड़ा जाएगा। जिसने गलत किया है उसको उसकी पेनल्टी भी होगी, उसको उसकी सजा भी मिलेगी, कोई ना कोई ऐसी रेमेडी होगी कि इंसान को इंसाफ मिल सके। इक्विटी लुक्स टू इंटेंट नॉट फॉर्म, ठीक है, जो इक्विटी है वो फॉर्म को नहीं बल्कि असल नीयत को देखती है कि क्या हुआ या क्या बेसिस थी, किस वजह से ये क्राइम हुआ, ठीक है। ही हु कम्स टू इक्विटी मस्ट कम विद क्लीन हैंड्स, कि अगर कोई भी आप कोर्ट की मदद लेना चाहते हो तो इसके लिए जरूरी है कि आप क्लीन हैंड्स के साथ आओ। ये नहीं कि आप गलत हो, आप उससे डबल क्राइम करते हो और आप इंसाफ लेने आ गए हो, ठीक है। आपका उसमें कोई अमल दखल ना हो, जो क्राइम हुआ है उसमें आपकी रत्ती बराबर भी इन्वॉल्वनेस ना हो, आप उसमें जरा भी इन्वॉल्व ना हो, तो फिर इक्विटी आपकी हेल्प करेगी। डिले डिफीट्स इक्विटी, ठीक है, और वही कि इंसाफ में ताहीर, इंसाफ का इनकार है, ठीक है। अगर एक बहुत इंपॉर्टेंट सा मैगजीम है, बड़ा वेल नोन सा, कि इक्विटी हैज दोज हु आर वाचफुल नॉट दोज हु आर स्लीप, के इक्विटी उनकी मदद करती है जो कि जाग रहे हैं। ये नहीं कि आपके साथ आज क्राइम हुआ और आप 2 साल के बाद आ रहे हो कि हमें इंसाफ प्रोवाइड किया जाए, नहीं। इक्विटी एक्ट्स इन पर्सोना। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट देखेंगे हम इक्विटी की। तो सबसे पहले हिस्टोरिकल डेवलपमेंट क्या है जी, पेटिशंस टू द किंग। सबसे पहले क्या होता था कि लोग जो इंसाफ के लिए किंग के पास जाते थे, ठीक है। पुराने दौर में जब भी कोई हो जाता था, क्राइम हो जाता था या लोगों के साथ जुल्म होता था, तो वो अपने इंसाफ के लिए किसके पास जाते थे, किंग के पास जाते थे। फिर क्या हुआ जी, चांसलर डिसाइडेड केसेस। आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ कि ये काम चांसलर को दे दिया गया, ठीक है। कोर्ट ऑफ चांसलरी इस्टेब्लिश्ड। इस तरह क्या हुआ कि कोर्ट ऑफ चांसलरी बना, ठीक है, और लोगों के मसले हल होने लगे। पैरेलल सिस्टम क्रिएटेड कन्फ्लिक्ट्स। लेकिन ये क्या हुआ कि इससे क्या हुआ, कोर्ट ऑफ चांसरी में जो कॉमन लॉ कोर्ट्स थे वो अलग हो गए और जो इक्विटी कोर्ट्स थे वो अलग हो गए। इन दोनों के सिस्टम के अलग अलग होने से झगड़े शुरू हो गए, ठीक है, डिले होने लग गया, सिस्टम में खराबी आने लग गई, इंसाफ सही तरीके से
ना मिलने लगा। नेक्स्ट क्या आ जाती है, इक्विटेबल रेमेडीज। तो इक्विटी ने बहुत सी रेमेडीज दी हैं, ठीक है, ऐसी रेमेडीज दी हैं जो कि कॉमन लॉ में नहीं थी पहले, लेकिन इक्विटी ने इन रेमेडीज को इंट्रोड्यूस करवाया, इनको लॉ में शामिल किया ताकि ज्यादा बेहतर तरीके से काम चल सके। तो कौन कौन सी रेमेडीज हैं ये, कुछ इनमें से हमने यहाँ लिखी हुई हैं। सबसे पहले क्या है जी, इंजंक्शन, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, रेसिशन, रेक्टिफिकेशन, स्टॉपल। सबसे पहले क्या है जी, इंजंक्शन मतलब कि किसी को काम करने से रोक देना, कोई गलती हुई है तो उसको रोक दो। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस क्या है कि किसी को कोई भी अगर कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो इक्विटी उसको फोर्स करती है कि आप अपने कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करो, ठीक है। रेसिशन मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट खत्म करें अगर कोई भी मिस्टेक आ रही है या कोई भी फ्रॉड वगैरह, वो डिफरेंट, हम लोग फर्दर ये सारे क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है, इसको हम फर्दर डिटेल में भी पढ़ेंगे। रेक्टिफिकेशन क्या है कि किसी भी डॉक्यूमेंट की गलती को दुरुस्त करें। लीडिंग केस लॉज आ जाते हैं। सबसे पहले क्या है, फर्स्ट जो केस लॉ इसमें हम इसका हवाला देंगे वो है वाल्श वर्सेस लॉन्सडेल 1882, ठीक है। तो इसका जो बेसिक प्रिंसिपल था, ये केस किस बेस पे था, वो क्या था जी कि इक्विटी ट्रीट्स एज डन दैट विच ऑट टू बी डन, कि जो इक्विटी है, जो काम होना चाहिए इक्विटी उसे हुआ समझती है। मतलब ये कि अगर कोई काम कानून के मुताबिक होना चाहिए था लेकिन उसकी फॉर्मेलिटीज पूरी नहीं हुई हैं, तो इक्विटी क्या कहेगी कि ये काम वैलिड है। ये केस हमें क्या बताता है कि जो जुडिकेटेड एक्ट्स हैं उसके बाद जो है इक्विटी वो ज्यादा मजबूत होगी, प्रूव्ड सुप्रीमेसी ऑफ इक्विटी आफ्टर जुडिकेटेड एक्ट्स, ठीक है। नेक्स्ट क्या केस है जी, अर्ल ऑफ ऑक्सफोर्ड केस 1615। तो इसमें क्या हमारे पास आया था प्रिंसिपल कि वेयर कॉमन लॉ एंड इक्विटी कन्फ्लिक्ट इक्विटी शैल प्रीवेल, कि जहां पे भी कॉमन लॉ और इक्विटी में अगर कोई भी जो मसला है वो राइज होगा तो जो इक्विटी बोलेगी ना, इक्विटी को तरजीह दी जाएगी, ठीक है। अगर कॉमन लॉ और इक्विटी में कोई कंफ्लिक्ट आ जाता है तो जो इक्विटी है वो प्रीवेल करेगी, मतलब कि इक्विटी को तरजीह दी जाएगी, क्योंकि इक्विटी जो है वो ज्यादा कवानीन पर मबनी है, ठीक है। इक्विटी का हमें पता है कि इक्विटी इंसाफ ही प्रोवाइड करेगी। नेक्स्ट है जी थर्ड केस ला है डीएनसी बिल्डर्स लिमिटेड वर्सेस जीज 1966। तो इसमें क्या हुआ जी, अप्लाइड प्रोमिसरी एस्टॉपल, ठीक है। इसमें जो प्रोमिसरी एस्टॉपल का असूल लागू हुआ था, ये असूल क्या कह रहा है जी, इक्विटी विल नेवर असिस्ट अनकंसाइनेबल कंडक्ट। लेसन क्या था जी इसका, क्लीन हैंड्स एंड फेयरनेस आर नॉन निगोशिएबल। इसमें क्या था जी कि अगर कोई शख्स वादा करके मुकर जाता है, ठीक है, और दूसरा शख्स उस वादे पर रिलाई कर चुका हो तो उसे रोक दिया जाएगा, ठीक है। अगर किसी शख्स ने वादा कर लिया है और वो बाद में उस पर मुकर गया है, लेकिन अगर कोई दूसरा शख्स बिल्कुल ही इस पे मुनहसिर होगा तो इसको फिर रोक दिया जाएगा, ठीक है। इक्विटी कभी भी जो है ना वो अनफेयर या जो डिसऑनेस्ट बिहेवियर होगा उसको कभी भी सपोर्ट नहीं करेगी, ठीक है। इक्विटी हमेशा क्या करेगी, इक्विटी हमेशा उसे सपोर्ट करेगी जो कि खुद अच्छे तरीके से, वही बात बार बार आ जाती है कि क्लीन हैंड्स, ठीक है, जो खुद इंसाफ लेने आया होगा उसके लिए जरूरी है कि वो खुद भी बगैर किसी क्राइम के, ठीक है, बिल्कुल एक शफाफ तरीके से आया हो, ठीक है। इंसाफ पर कंप्रोमाइज नहीं करती इक्विटी। उसके बाद क्या आ जाते हैं हमारे पास जुडिकेटेड एक्ट्स 1873 टू 1875। abolished separate common law and equity courts, created one unified court system. Courts can now grant both legal and equitable remedies in one case. इसका गोल्डन रूल क्या है जी, इन केस ऑफ कंफ्लिक्ट इक्विटी प्रीवेल्स। वही बात आ जाती है कि जो पहले क्या था कि जो कॉमन लॉ और इक्विटी थे, ठीक है, ये अलग अलग कोर्ट्स थे। इक्विटी एक अलग कोर्ट था, एक अलग सिस्टम था, कॉमन लॉ एक अलग सिस्टम था। लेकिन क्या हुआ कि फिर इन दोनों को एक मुकम्मल सिस्टम बना दिया गया, यूनिफाइड कोर्ट सिस्टम, इन दोनों को मिला के एक सिस्टम बना दिया गया। इससे क्या हुआ जी कि इसमें एक ही कोर्ट में इक्विटी और लॉ दोनों अप्लाई होते थे, ठीक है। कोर्ट्स में दोनों किस्म की रेमेडीज दी जा सकती थी, लेकिन क्या होता था कि जो इक्विटी है वो उसको फोकियत मिलती थी। वही बात जो हमने अभी ऊपर पढ़ी है कि अगर किसी भी
डिसीजन में इक्विटी और कॉमन लॉ आमने सामने आ गया, मतलब इनमें कोई कंफ्लिक्ट है, तो क्या होगा, जो इक्विटी का डिसीजन होगा उसको प्रायोरिटाइज किया जाएगा, उसको फोकियत दी जाएगी, क्योंकि इक्विटी किस पे मबनी है, इक्विटी इंसाफ पे मबनी है। और ये चीज इक्विटी की सबसे बड़ी कामयाबी थी। ठीक है, पहले क्या था जी कि दो अलग अलग सिस्टम थे, फिर उनको यूनिफाइड कर दिया गया, एक सिस्टम बना दिया गया। लेकिन यहाँ भी क्या रूल रखा गया कि अगर दोनों आमने सामने होंगे तो हमेशा जो इक्विटी है उसी को प्रायोरिटाइज किया जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है जी इम्पैक्ट ऑन लीगल एजुकेशन। तो इक्विटी का एजुकेशन पे क्या इम्पैक्ट है। ठीक है, इक्विटी इज नो लॉन्गर अ सेपरेट सब्जेक्ट। जो इक्विटी पहले एक अलग सब्जेक्ट थी, नाउ स्टडी टुगेदर विद कॉमन लॉ। पहले एक अलग सब्जेक्ट थी लेकिन अब कॉमन लॉ के साथ मिलके पढ़ाई जाने लगी। ट्रेन्स फ्यूचर जजेस एंड लॉयर्स इन जुडिशियल डिस्क्रिशन, एथिकल एडजुडिकेशन, फ्लेक्सिबल एंड ह्यूमन जस्टिस। ठीक है, अब क्या होगा, इक्विटी क्या करती है, ये फ्यूचर जजेस और लॉयर्स को सिखाती है, लॉ सिखाती है, जजेस को समझ बूझ देती है लॉ की, कानून की। ठीक है, उनको जो भी डिसीजंस करने होते हैं उनमें इक्विटी हेल्प करती है। ठीक है, इक्विटी फ्लेक्सिबल होती है और ये मबनी होती है इंसानों के साथ इंसाफ पे। ठीक है, इसका जो बेसिक कंसेप्ट है इक्विटी का वो क्या है, जस्टिस, इंसाफ। मतलब कि अब इक्विटी सिर्फ कानून ही नहीं बल्कि इंसाफ सिखाया जाता है, इक्विटी में इंसाफ को लागू किया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है जी रेलिवेंस इन पाकिस्तानी लीगल सिस्टम। पाकिस्तान में इक्विटी क्या क्या है, मतलब कहाँ कहाँ यूज हो रहा है इक्विटी सिस्टम। तो पाकिस्तान इनहेरिटेड ब्रिटिश इक्विटेबल प्रिंसिपल्स। पाकिस्तान ने जो ब्रिटिश सिस्टम है उसको इनहेरिट किया हुआ है, वो यूज कर रहा है। तो इक्विटी कहाँ कहाँ यूज होती है जी, कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स में, फैमिली एंड इनहेरिटेंस केसेस में, प्रॉपर्टी एंड कॉन्ट्रैक्ट डिस्प्यूट्स में, fiduciary relationships and trust। पाकिस्तानी कोर्ट्स रेगुलरली अप्लाई इक्विटी फॉर सब्सटेंटिव जस्टिस। ठीक है, क्या है जी के कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स हो, चाहे फैमिली मैटर्स हो, चाहे इनहेरिटेंस मैटर्स हो, चाहे कोई प्रॉपर्टी, चाहे ट्रस्ट कोर्ट्स हैं, हर जगह पे इक्विटी इस्तेमाल की जाती है, इक्विटी के कानून इस्तेमाल किए जाते हैं। यही बात इक्विटी को और मजबूत करती है। इक्विटी क्या है कि इक्विटी पाकिस्तान कोर्ट्स जो है वो इक्विटी को इंसाफ की यकीनी के लिए इस्तेमाल करती है, मतलब कि पाकिस्तान कोर्ट्स में इंसाफ प्रोवाइड करने के लिए इक्विटी के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो किया जाता है। नेक्स्ट आ जाती है क्रिटिकल एवोल्यूशन। तो स्ट्रेंथ्स ऑफ कॉमन लॉ, सर्टेनिटी एंड प्रिडिक्टिबिलिटी, स्ट्रेंथ्स ऑफ इक्विटी, फेयरनेस एंड मॉरल जस्टिस, जुडिकेटर एक्ट सक्सेसफुली बैलेंस्ड बोथ। टुडे इक्विटी प्रिवेंट्स द लॉ फ्रॉम बिकमिंग अ टूल ऑफ इनजस्टिस। कहते हैं कि पहले क्या था, जो कॉमन लॉ था वो क्या प्रोवाइड करता है, सर्टेनिटी। ठीक है, वाजे असूल है उसके, प्रिडिक्टिबिलिटी है। लेकिन जो इक्विटी है वो क्या है, फेयरनेस है। ठीक है, और मॉरल जस्टिस है, इंसाफ पे मबनी है और शफाफ तरीके से इंसाफ है। जुडिकेटेड एक्ट्स ने क्या किया है, उसने इन दोनों सिस्टम को बैलेंस कर दिया। ठीक है, आज इक्विटी जो है वो लॉ को अनफेयर होने से बचाती है। ठीक है, वही जो बात सबसे पहले हमने पढ़ी थी कि बाज़-औक़ात क्या होता है, लॉ हो रहा होता है, कानून ठीक चल रहा होता है, इंसाफ मिल रहा होता है, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि इंसाफ नहीं हुआ। तो जुडिकेटेड एक्ट ने क्या किया, इन दोनों सिस्टम को यूनिफाइड कर दिया, इन दोनों सिस्टम को बैलेंस कर दिया। नेक्स्ट आ जाती है जी कंक्लूजन। तो इक्विटी इज द कंसाइंस ऑफ लीगल सिस्टम। इक्विटी क्या है कि ये कानून का निजाम है, इसका ज़मीर है, इसकी आवाज है, कानून की बेस इक्विटी है। From petitions to the King, global corrective force in Pakistan and worldwide, equity ensures law remains human. For every student and lawyer, master equity is equal to master true justice. ठीक है, क्या है जी, equity is the soul of law। कहते हैं कि इक्विटी क्या है, ये कानून की रूह है। पहले क्या था, कंक्लूजन में आप सारी बात बता देंगे कि पहले जो थे वो किंग करते थे फैसले, उसके बाद क्या हुआ, चांसरी कोर्ट में कन्फ्लिक्ट आए। ठीक है, डिले आया, इंसाफ अच्छे से नहीं मिल रहा था, तो फिर इक्विटी आई। इक्विटी ने कॉमन लॉ को रिप्लेस नहीं किया बल्कि उसके साथ मिल के काम किया। सिंपल सी बात है कि लॉ कभी कभी स्ट्रिक्ट हो जाता है। ठीक है, लेकिन जो इक्विटी है उसे आसानी से इंसाफ में कन्वर्ट कर देती है, कि जहां पहले हमें लगता था कि लॉ में स्ट्रिक्टनेस है, उसकी वजह से लॉ सही तरीके से काम नहीं कर रहा, ऐसे लगता है कि इंसाफ प्रोवाइड नहीं हुआ, वहां पे इक्विटी ने आके बहुत हेल्पफुल साबित हुई। इक्विटी की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। ठीक है,
इससे बड़ी इंपॉर्टेंस क्या होगी कि कॉमन लॉ के साथ है, बिल्कुल एक साथ मिल के काम कर रहे हैं, लेकिन जहां भी कोई भी कंफ्लिक्ट हो, कोई भी डिसीजन में इख्तलाफ हो, तो वहां पे इक्विटी को तरजीह दी जाएगी। तो एक फेमस क्यूट है जी कि इक्विटी इज द सोल ऑफ लॉ, कि इक्विटी जो है वो लॉ की रूह के तौर पे मानी जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, और जिस भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज, टेक केयर।